दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारी सासू माँ को खुश करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये तुम्हारी माँ ने पोते की शोषक में कैसे गिफ्ट भेजे हैं। हम सबके लिए ऊपर से पैकिंग बड़ी सुंदर, अंदर से सब बिल्कुल लो क्वालिटी के कपड़े हैं। और ये साड़ी तो मैंने तुम्हारी माँ को पहने देखी है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये की साड़ी होगी या फिर वो भी नहीं होगी। कहते हुए सुशीला जी ने साड़ी अपनी बहू विजया के ऊपर फेंक दी। दरअसल विजया बेटे को लेकर मायके गई थी तो रिवाज के अनुसार माता पिता को बेटी के बच्चे को शोषक देनी होती है, जिसमें मिठाई, फल, मेवे, पूरे परिवार के कपड़े, शगुन के लिफाफे, बच्चे के कपड़े और सोने चांदी के गहने वगैरह दिए जाते हैं। विजया के पिता की हैसियत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की सासू माँ का हाल पता है कि जहाँ जरा भी कमी रह गई तो वो सुना सुना कर उनकी बेटी का जीना दुश्वार कर देगी। और फिर उन्होंने विजया से कहलवा भी दिया था कि शोषक अच्छे से दे, इसलिए उन्होंने शोषक अपनी हैसियत से बढ़कर दी। घर के बने देसी घी के लड्डू, कतली मठरी, खस्ते, समोसे, फलों के टोकरे, मेवे, सभी सदस्यों, सास ससुर, ननद नंदोई, देवर, जेठ जेठानी, सबके कपड़े, नाती के 21 जोड़े कपड़े, गले की चैन, हाथ पैर के चांदी के कड़े, बेटी को 5 जोड़ी कपड़े, अंगूठी, दामाद को कपड़े, अंगूठी, सब दिया। विजया बहुत मना करती रही, लेकिन वह बोले, बेटा हमसे जो बन पड़ रहा है दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सासू माँ को खुश करना बहुत मुश्किल है। तुम देखना, उन्हें ये सभी समझ नहीं आएगा। विजया जब ससुराल आई तो उसके साथ इतना सारा सामान देखकर ही सासू माँ का मिजाज बिगड़ गया। विजया खुद भी सारा सामान खोलकर नहीं दिखा सकती कि ये कहने लगेगी कि तुम ही अम्मा बन जाओ, सारी धरा उठाई तुम ही कर लिया करो। तो उसने कई बार सासू माँ से कहा, मम्मी ये सब कार्टून में खाने पीने का सामान है, निकाल कर देख लीजिए, आपको जिसको बांटना हो दे दीजिए वरना खराब हो जाएगा। आटे सी में सबके कपड़े वगैरह हैं, सबको दे दीजिए। अरे वाह, इस बार तुम्हारे पिताजी इतना धनाढ्य कैसे हो गए जो उन्हें इतना सब कुछ दे दिया। वह इसी बात जल भून गई कि उन्हें इतना कैसे दे दिया। तब तक विजया बोली, मम्मी जब वह नहीं दे पाते तब आप कहती हैं कि भीख मंगे हैं, अब दे दिया तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप साथी क्या है, तुम्हारे पिता ने अपनी लड़की दामाद को तो अच्छे कपड़े गहना दे दिया, हम लोगों के ये सड़े कपड़े दे दिए, उन्हें ही दे देना, खुद बनवा कर पहन लेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता। और ये लड्डू कतली इनमें गरीब मकाना कौन डालते हैं। विजया बेसारी शुभ साफ सारा सामान उठाकर रख लिया अपने पास। खाने पीने का सामान उसने खुद ही बंटवाए दिया, क्योंकि सासू माँ तो नाराज मुंह फुलाकर बैठी थी। घर में सब लोग उसके मायके से आए सामान को खा रहे थे, लेकिन सासू माँ ने शुक्र भी नहीं देखा। अभी विजया को डांट पड़ ही रही थी कि उसकी ननद का फोन आ गया। उसकी बात सुनकर सासू माँ ननद के ससुराल वालों को उल्टा सीधा कहने लगी, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को सब लिया दिया, उस पर भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। माँ आप भी तो भाभी के मायके से आए सामान के साथ ऐसा ही करती हैं।
आप तो साड़ी उनके ऊपर फेंक देती हैं। मेरे यहाँ कम से कम ऐसा तो नहीं होता। पहले अपने को सुधारिए, फिर रोना रोइए। मेरी सास ने सिर्फ ये कहा है कि साड़ी कटी निकली तो बदल दे, ये नहीं कि अच्छी भली साड़ी को बहू के मुंह पर फेंक दिया हो। पता नहीं आप कब सुधरेगी। मैं तो कहूंगी भाभी अगली बार से अपने मायके से कुछ भी लाना ही छोड़ दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ननद ने गुस्से में कहकर फोन रख दिया। इधर सुशीला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुद से ही जाकर बहू के मायके से आए लड्डू निकाल कर लाई और बहू को बुलाया और बोली, लो तुम भी खाओ, मेरी वजह से तुमने भी अपने मायका का कोई पकवान नहीं सखा। विजया समझ गई कि ननद जी ने सासू माँ को सुनाया है, तभी उनके सुर बदले लग रहे, वरना उनका हाल तो रश्मि जल जाए पर बल न जाए वाला था।